करता हूँ हम सब मिल करके आज के इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। गीता का ये संपूर्ण आनंद हम लेने का अब प्रयास करते हैं। बस 1-2 मिनट मुझे और दीजिएगा। हम लोग अभी अपनी फाइल खोल लेते हैं ताकि कुछ देखते देखते हम लोग इस कार्य को संपन्न कर पाए। ये हमारा 12वां अध्याय। कल हमने विश्व रूप का दर्शन किया। विश्व रूप का दर्शन करते करते ईश्वर ने हमें कहा कि मुझे इन रूपों में सिर्फ भक्त ही देख सकता है, दूसरा कोई प्राणी इन रूपों में मुझे नहीं देख सकता। इस भक्त का स्वरूप हमारे सामने भगवान दे रहे हैं। उस स्वरूप को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से इस स्वरूप को हम लोग देख पाए। तो विभूति योग के बाद में आज हम सब लोग देख पा रहे हैं हमारे गीता का भक्ति योग दर्शन। तो आइए भक्ति योग पे आगे की बात शुरू करते हैं। उम्मीद आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। गीता का परिचय अब सब हम जान चुके हैं। हमारे हर परिवार के बच्चे को हमें कंठस्थ करा। गीता विश्व का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र, भगवान की वाणी, सभी धर्मों का सार, वेदों की व्याख्या, योगेश्वर की योग कथा जो स्वयं कही उन्होंने, भक्ति योग की प्रकाष्ठा, ज्ञान योग की गंगा, कर्म योग की जननी, पतंजलि योग का आधार, ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध सिद्ध योगेश्वर की कथा। अनेक संतों ने इस पे बहुत व्याख्या की और इस पूरे समुद्र की व्याख्या कर एक रत्न भी पाले तो जीवन कल्याण हो सकता है। यही पूरा उसी से पूरी गीता का एसेंस मिल सकता है। आइए इस ग्रंथ आनंद सागर में गोते लगाते हैं। गीता जो सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है जिसके बारे में अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं, तो उम्मीद है आप सब लोग हमारे साथ मिलकर के इस बातचीत को बढ़ाएंगे। गीता किसने किसको सुनाई, आइए हम देखते हैं गीता किसने किसको सुनाई, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने का प्रयास करें। गीता किसने किसको सुनाई, आइए गीता के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। गीता के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। कहाँ सुनाई? कुरुक्षेत्र में सुनाई। 5200 साल वर्ष पूरा एकादशी के गीता जयंती के दिन पर। और कितनी देर? 45 मिनट में कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन हम सब को भी कर्तव्य के लाने के लिए 18 अध्याय 700 श्लोक जो 3 व्यक्तियों ने मिलकर के कहे। गीता में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग की विस्तृत व्याख्या है और इसके माध्यम से परम पद का अधिकारी बन सकता है। गीता को अर्जुन के अलावा सुना व्यास जी की कृपा से संयम रूपी दिव्य दृष्टि पाकर संयम रूपी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। अर्जुन से पहले गीता का पावन ज्ञान भगवान सूर्य देव को मिला। गीता गिनती किन धर्म ग्रंथों में आती है? उपनिषदों में। ये महाभारत की शांति पर्व का हिस्सा है। गीता का सार है प्रभु श्री कृष्ण की शरण लेना। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया 574 श्लोक श्री कृष्ण जी ने, 13 श्लोक 85 श्लोक अर्जुन ने, धृतराष्ट्र ने 1, संजय ने 40 श्लोक। भगवान ये गीता का ग्रंथ धृतराष्ट्र की वाणी से शुरू होता है। धृतराष्ट्र अब आंखों देखा हाल जानना चाहता है संजय से कि मेरे और पांडु पुत्र ने क्या किया। अब युद्ध क्षेत्र में चलते हैं, वहां क्या हो रहा है उसको देखते हैं। युद्ध क्षेत्र में सभी का परिचय दिया जाता है, दोनों क्षेत्र के नायकों का। यहाँ कौरव कुरु है। आज कल अध्याय में बात करेंगे जिसको कुरुक्षेत्र कहा गया वो कौन है। विजातीय प्रवृत्तियां ही कुरुक्षेत्र जो हम सबके जीवन में, मोह, माया, काम, क्रोध, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब के सब कुरु हैं। ये सब के सब कौरव सेना के सेनापति है। यहाँ भीष्म को भ्रम कहा गया है, द्रोणाचार्य को द्वैत भी कहा गया है। तो ये अद्भुत तरीके से इनका संचालन है। फिर सजातीय प्रकृतियां पांडव अर्जुन के हिस्से में, जहां पे जितनी भी सम, दम, इंद्रियों का दमन, आपके षट संपत्तियां जिसको कहते हैं, श्रद्धा से लेकर के आपकी शक्ति से, ऊर्जा से, सभी कुछ वहां पे सात्विक रूप में, सत्य के रूप में आते हैं। इन सब की घोषणाएं होती है। सब अलग अलग संघ के द्वारा अपना प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए अच्छे व्यक्तियों को अपनी घोषणाएं करती रहनी चाहिए। इसीलिए हम लोग सुबह शाम आपसे बातचीत करके घोषणाएं करने का प्रयास करते हैं। तो सब घोषणाओं के बाद में अर्जुन देखना चाहता है सब कौन कौन योद्धा लड़ने आए। तो भगवान कृष्ण को कहते सैनियों रूबी और मध्य, मेरी सेना के मध्य में रथ ले जाओ। भगवान कृष्ण रथ ले जाते हैं। अर्जुन वहां सब जगह अपने सगे संबंधियों को देखता है। मोह, हर अनुरागी की सबसे बड़ी समस्या मोह है। माताएं अपने पुत्रों के मुंह में पता नहीं उनको क्या क्या खिला देती है, उनका भी नुकसान करती है, अपना भी नुकसान करती है। हम भी इस मोह में फंस करके पता नहीं अपने मार्ग से कहां कहां चले जाते। कल मैं भाई साहब को मेरे
अजीज मेरे बुजुर्ग थे, उनको हॉस्पिटल देखने गया तो वहीं बात चल गई बच्चों से उनके। मैंने कहा मैं तो 3:30 बजे उठता हूँ, तो उनका बच्चा मुस्कुरा के कहता है बहुत अच्छे उद्योगपति है। हाँ, मैं भी 3 बजे सो जाता हूँ। अब सोचिए वो 3 बजे तक क्या कर रहा है, व्यवसाय तो कर नहीं रहा है, वैसे तो अरबपति आदमी है, लेकिन कर क्या रहा है, वो उस टाइम नौकरी कर रहा है। ये ऑनलाइन जो लोग चोर बैठे हैं उनकी नौकरी कर रहा है, और उनको जो भी वो देखता है वो चोर उससे कुछ न कुछ उससे कमाई करवाते हैं, उससे बेकार कर रहा है। तो बच्चा रात भर काम कर रहा है, 3 बजे तक काम कर रहा है वो, लेकिन काम किन के लिए कर रहा है, जो उसको लूटने वाले हैं उनके लिए काम। यही अज्ञान अविद्या है जो उनके जीवन में, हम सबके जीवन में आसार हो सकते हैं। तो अविद्या, ये विषाद अर्जुन के मन में भी आया। कहता कि इन सबको मारूंगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे सारे पुरखे नाराज हो जाएंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी, वो नीचे गिर जाएगा, पुण्य गिर जाएगा, उनको वो कौन देगा, अंजलि कौन देगा, श्राद्ध आ रहे हैं कौन उनको देगा, प्रसाद कौन देगा, और वो सब मरा संतति आगे वर्ण संकर हो जाएगी। भगवान सुनते हैं और अर्जुन ये सब धनुष छोड़ करके रथ के पीछे जाते, मैं युद्ध नहीं करूंगा, विषाद हो गया। भगवान दूसरे दिन भगवान धीरे धीरे उसको समझाना शुरू करते हैं कि जीवन ऐसा नहीं, ऐसा है, सब कुछ पहले से ही मृत है, ये आत्मा अजर है, अमर है, उसके बारे में, ये न जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होके मरता है, न जायते मिरेते वा कदाचिन्याय भूत्वा भवितावान भूरा अजो नित्य शाश्वतम पुराणों न हन्यते हन्य माने शरीर। और आगे लिख कहते हैं इसको न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, न ये किसी शस्त्र से मारे जा सकते हैं, न इसको किसी तत्व का गलाना वायु जल के द्वारा या वायु के द्वारा सुखाना भी नहीं हो सकता, शोषण शोषित कर लेना नहीं हो सकता। तो फिर क्या करो तुम कर्म करो, तुम्हारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है। अर्जुन का वर्ण कौन सा है, शौर्य, क्षत्रिय है। क्षत्रिय का वर्ण साधन आप पे है, बस आप विजातीय प्रवृत्तियों को काट दीजिए। हम सब भी धीरे धीरे क्षत्रिय बन चुके हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सुत्व कर्मणि। आप कर्म कीजिए, इस तरह से कर्म कीजिए कि जिसके साथ फल को न जोड़ पाए। फल कहीं नहीं जाने वाला, उस भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो भी कर्म करो उससे संग आने वाला है, सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है। ये निष्काम कर्म की बहुत सुंदर कर्मयोगी की परिभाषा देते हैं और कहते हैं इससे होगा क्या, तुम कर्म न करने का विचार त्याग दोगे तो योग में स्थित हो जाओगे। सिद्धि असिद्धि मान अपमान यश अपयश के बारे में मत सोचो, तो आप समत्व भाव में स्थित हो जाओगे। यही सबसे बड़ी भक्त, आज बात करेंगे कि भक्त की सबसे बड़ी पहचान समभाव में स्थापित होना, समत्वम योग उच्चते। और जब समत्वम योग उच्चते में हो जाओ तो इक्विनिटी आ जाएगी, समानता आ जाएगी जीवन में, हर चीज के प्रति एक ही भाव आ जाएगा। तो ये आने से जीवन में कुशलता आएगी। आपकी बुद्धि जो है वो ईश्वर के साथ युक्त हो जाएगी। बुद्धि युक्त हो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत, शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों का परित्याग हो जाएगा। और समत्व बुद्धि रोग के लिए तुम प्रयत्न करते रहो। यही समत्व बुद्धि योग का, कर्म का कौशल है, यही योग है, यही कुशलता है। जब कोई काम कुशलता से करते हैं, स्किलफुली करते हैं, तो योग ही हम लोग करते हैं। इसके लिए 24/7 काम करने की जरूरत नहीं, इसके लिए सिर्फ डिवोटेड होकर, समर्पित होकर काम करने की जरूरत है। परफेक्शन के पीछे नहीं दौड़ना, स्किल के पीछे दौड़ना है। कारक नहीं बनना, कर्ता नहीं बनना, अहंकार देता है, माध्यम समर्पण देता है। परिणाम की चिंता करनी नहीं है, क्योंकि हम कर्मण्येवाधिकारस्ते समत्वम योग में स्थापित हो चुके हैं। यूनिटी हमारा स्वभाव। भगवान आगे कहते हैं 3रे अध्याय में, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। अपने इस धर्म में श्रेयान स्व धर्मो विगुण है, इस धर्म में जो भी तकलीफ भी आए तो तुम्हें श्रेय मिलने वाला है। लेकिन दूसरे के धर्म में जो तुम अपने धर्म के विपरीत कार्य करना, पर धर्म में जाना कहा गया है, पर धर्म में स्थित हो गए तो तुम्हें समस्या होगी। स्वधर्म में मर भी गए, भगवान आगे भी 2रे अध्याय में कहते हैं, मर भी गए तो तुम्हें स्वर्ग का सर्वस्व मिलेगा। जीत गए तो आप मोक्ष प्रदान करोगे, महामहिम बन जाओगे। पर धर्मो भयावह, लेकिन पर धर्म में अगर जीवन जियोगे तो आप डेंजरस लाइफ में जा रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। भगवान अपनी उत्पत्ति बताते हैं, आप और जानते हैं। इस धर्म का लोप होता है तो इस आते हैं। हमारे जीवन में भी जब जब हम निराशा के स्थान पे होते हैं, हमारे जीवन में गुरु आता है, ग्रंथ आता है, गीता आता है, और हमारे अधर्म का नाश करता है, हम सब लोगों के सामने आता है। और
हमारे अंदर के जो साधु भाव, हम सब में साधु भाव है। हर बुरे से बुरे व्यक्ति में भी ईश्वर तो है ही है। ईश्वर तत्व है तो कभी भी वो क्रिएट होकर के अपग्रेडेड होकर पूरे में छा सकता है। तो दुष्कर्तम जो हमारे विजातीय प्रवृत्ति है उनका नाश होकर के धर्म संस्थापना अर्थात सजातीय प्रवृत्तियों में स्थापित होना, ये हर युग में होता आया है, होता रहेगा। हमारा भी इससे कल्याण सिद्ध हुआ। लेकिन इस मार्ग पे संयंतेंद्रिय जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का मार्ग भगवान बता के आए हैं, प्राण का अपान पे हवन, समस्त इंद्रियों पे नियंत्रण, इंद्रियों को विषयों से विरक्त करके हवन, देवाग्नि का हवन, अपने देहाग्नि का हवन, शरीर की संवेदनाओं को देखना देहाग्नि का हवन है। इस तरह 5-7 हवन चौथे अध्याय में बताते हैं और साथ में कहते हैं ये सब करने के बाद में तुम संयतेंद्रिय हो जाओगे, लेकिन साथ में श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परम संयतेंद्रिय। क्या होगा? ये ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति, परम शांति जो मेरा स्थित है। इसलिए बार बार ओम शांति 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 कहते हैं, वो हमें यहाँ मिल जाता है। 5वें अध्याय से हमने शुरुआत की विस्तृत में चर्चा। इस 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा गया, अर्थात संन्यास अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है अर्जुन जानना चाहता है। और जानने के लिए भगवान से सवाल पूछता है, कोई एक बात बताइए। यहाँ अर्जुन को, अब देखिए हम लोग भी अर्जुन ही हैं, हम सब लोगों को ज्ञान मार्ग में रस आता है कि हम बहुत सारा ज्ञान कर लें और फिर उस ज्ञान को सब लोगों को बांटें और सब लोगों को बताएं मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। इससे हमारा कल्याण नहीं है। वो अहंकार हमें स्थापित कर देगा कहीं। आज फिर भगवान से 12वें अध्याय में यही सवाल दोबारा पूछेगा अर्जुन। अभी भी उसके मन में संशय है, विश्व योग देख चुका, अभी भी सोच रहा है ये रास्ता आसान है, ज्ञानी हूं मैं, अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा। समर्पण करना आसान नहीं है। जब आप फल की इच्छा त्याग देना आसान काम नहीं है। निर्जीव जीवन में बस एकमात्र जो हल्की खुशी ईश्वर के द्वारा ईश्वर ये कामना जगाता है कि विषयों से या मुक्त इंद्रियों को तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उससे फल के कैसे मुक्त कराए। ज्ञानी नहीं कर पाता, ये सिर्फ कर्मयोगी कर पाता है और ज्ञानी और ज्यादा आगे फंसता चला जाता है। ये भगवान 5वें अध्याय में उससे पूछते हैं। भगवान कहते हैं दोनों एक ही मार्ग पे चलेंगे, दोनों को एक ही प्राप्ति होगी, लेकिन ज्ञान मार्ग थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है आज 12वें अध्याय में बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ध्यान में साथ बने रहेगा। और भगवान कहते हैं अगर आप तुम ये दोनों ही व्यक्ति योग युक्त होने के बाद शुद्ध आत्मा, विजेत आत्मा, जितेंद्रिय है, इनमें ये किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होते, अर्थात किसी कार्य में जुड़ करके इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्व का मतलब इनको कोई कर्म करना बाकी नहीं रहेगा, कोई कर्म फल नहीं मिलता। जो आत्मा पे विजय करके ईश्वर तुल्य हो जाता है, वो सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है। उसको कर्म करने की वो कर्म में कोई लिप्तता नहीं, दूसरों कल्याण के कर्म का भी फल नहीं लेता, तो इसलिए वो कर्म में लिपित नहीं। 6ठे अध्याय में इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों ने आत्म संयम योग की बात की। ये योग ऐसा है, इतना अद्भुत है, इसके दौरान ही हम लोग सब साधन के बाद सिद्धियां पाने के मार्ग पे आते हैं, जो 10वें 11वें अध्याय में पूरी खुल करके हमारे सामने आती है। 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को ये संयम पाने से पहले अपने जीवन में खान पान, कर्म करने का तरीका, क्या कर्म कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे सो रहे हो, कैसे जाग रहे हो, ये अगर नहीं करेंगे, ये करेंगे तभी सभी दुखों का नष्ट हो। युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। युक्त युक्त आहार विहार अर्थात कर्म, इसके लिए प्रयास भी आपके सात्विक हो। शयन आपका अगर स्थूल रूप से शयन पे आज मैंने वीडियो बनाया, शयन स्थूल रूप से आप करें तो आपका शयन पवित्र हो, सही समय पे हो, सही तारीख के लिए हो, सही तरह से हो, गहरी नींद वाला हो। और जागरण का तात्पर्य हर वक्त आप जागे रहो। कोई भी विपरीत प्रवृत्तियां आपके जीवन में आएगी, उन विपरीत विकारों को आप पहचान सके, उनसे आप विलग हो सके, यही जागरण है। ये जागरण हमारे सब क्या करेगा, सभी भौतिक क्लेशों, भवती दुखा, 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से हमें मुक्ति दिलाएगा। 7वें अध्याय में भगवान एक मृत व्यक्ति के बाद उसका क्या होता है उसका चित्रण करते हैं। इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा, कि वो व्यक्ति जो अब शरीर से नहीं है, उसके प्रति हम कैसे अपनी संवेदनाएं, अपनी शुभकामनाएं, अपनी शांति उसको प्रेषित कर सकते हैं, उसके अंदर का। और भगवान ने यहाँ भजत भक्तों की भी चर्चा की कि ज्ञान विज्ञान के रूप में तो भगवान ने बताया कि हमारे शरीर में अष्टधा प्रकृति है, 5 आपके पंच तत्व है, और
मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आपकी 8 मन बुद्धि अहंकार, 3 आपकी अष्टा प्रवृत्ति बताई। 9 द्वार के देही से किस तरह से जीव चला गया है और जीव का कैसे कल्याण होगा उसके बारे में बात करते हैं। उत्तरायण और फिर ये तो 8वें अध्याय में करेंगे मरणासन व्यक्ति के लिए। 4 तरह के भक्तों की बात की। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थात ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरह से मुझे बसते हैं। भगवान अपने भक्त को प्रवेश देते हैं दुख के माध्यम से। आज भगवान भक्त के अंदर ये बातें और करने वाले हैं। इन भक्तों की पूरा विवरण आज करेंगे, अलग से अध्याय बना दिया इसके कि पहले दुखी करता हूं मैं लोगों को, मैं कहता हूं भगवान की तरफ से मगर भगवान कहता है मैं दुखी करता हूं ताकि तुम मेरी लाइन पे आ जाओ। मैंने अपने जीवन की कहानी बताई कैसे मैं 2010 में अचानक मेरे व्यवसाय में नुकसान हुआ, मैं सामाजिक संगठन में नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव लड़ता, वो हार गया, डायबिटीज हो गया, इतने सारे दुख, शरीर गया, सम्मान गया, अर्थ गया। इससे बड़ा दुख क्या था? ये दुख किसने दिया? ईश्वर ने दिया। मैं जब एडवांस कोर्स आश्रम में कुछ टाइम एडवांस कोर्स आश्रम में करना जरूर होता है टीचर बनने के लिए, तो मैं वहाँ अपने जो भाव प्रकट है बोला था, गुरुजी आप बड़े कारीगर हो, अपना दल बढ़ाने के लिए मुझे दुख दिया इतना सारा ताकि मैं आपके पाले में आ जाऊं। तो ये दुख दे करके आपको बुलाता है। जीवन में जितने भी आपके गब्बर है ना, उनसे प्रेम कीजिए, उनके बिना जीवन चलने वाला नहीं। याद दीजिए कोई फिल्म, अगर शोले फिल्म की बात करें, गब्बर नहीं होता तो क्या वीरू और जय को वो प्रसिद्धि मिलती, या वीरू को बसंती मिलती, उसका परिवार जमता, सदमार्ग पे आता? गब्बर ने ही सब कुछ किया है। तो दुख रूपी गब्बर जीवन में आते हैं तो ईश्वर भगवान हमारे अंदर आते हैं। धीरे धीरे हमें जिज्ञासा जगती है, आप टीचर बन जाते हो, आगे बढ़ते हो, अर्थार्थी, और साथ साथ में आपको बिना इच्छा करे जीवन उपयोगी अर्थ भी आता चला जाता है। तो अर्थ धीरे धीरे सद्बुद्धि में, सर्व संपत्ति में, षट संपत्ति में परिवर्तित होता है और आप ज्ञानी बन जाते हैं। भगवान को बहुत वक्त अपने प्रिय है, वो कहते हैं ये मेरे पे बड़ी उदारता करते हैं जो मुझे इतना सारा कार्य करते हैं। 8वां अध्याय जिसके अंदर भगवान बात करते हैं आगे चल करके अक्षर ब्रह्म योग की, कि कैसे जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षर ब्रह्म मैं हूं, और उसकी हम लोग कैसे जीवन में पालन कर सकते हैं, कैसे विधि को दोबारा बताते हैं, कैसे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्य, सभी इंद्रियों से, सभी द्वारों से, विषयों से विमुक्त कर दीजिए, इंद्रिय निग्रह करके अपने आप को हृदय में जहाँ ईश्वर स्थित है वहां पे स्थापित करिए, वहां के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लेकर के बुद्ध्यानात्म प्राणम, प्राणों को अपने सर की चोटी पे लेके जाइए, जो हमने चक्रों के ध्यान के दौरान आज किया। आस्थितो योग धारणम, यही योग को धारण करना। फिर क्या करें यहाँ पे जाकर के? ओम 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 का भजन। ओम इत्येकाक्षरम व्याहरण मां मनुस्मरण, मुझे स्मरण करते स्वरूप मेरा देखें, भजन ओम का करें। अब ओम क्यों कहें? ओम हमारे श्वासों में ढल जाता है, ओम से इति ओम है, ओंकार से आकार जिसमें ओम है वो मैं हूं, सोहम, ओम, राम, जो श्वास में ढल, जैसे मैं लगा होता है, इसलिए अधिकांश बीज मंत्र में भी मैं लगा होता है। ये पर्याति तेजंते स याति परमांगति, तो ये मेरा चिंतन करते रहो, ओम ओम करते रहे, आप शरीर को त्याग इस अवस्था में करते हैं तो परम गति को प्राप्त। यहीं पे भगवान उत्तरायण और दक्षिणायन की भी चर्चा करते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की भी चिंता करते हैं। कृष्ण पक्ष का मतलब जब जीवन में दुख तकलीफें हैं, जब विकार हैं, वही दक्षिणायन है। जब जीवन में षड संपत्ति है, जब आपकी जीवन में कोई विकार नहीं है, वही आपका शुक्ल पक्ष है। उसमें जब आप जीवन जाता है तो परम गति को प्राप्त होते हैं। पूरी भगवान सब हम लोग प्रार्थना करें, सभी योगी इसी तरह से हम अपने जीवन का संचालन करते हुए जीवन को ईश्वर चरणों में समर्पित करें। ये मार्ग बहुत अद्भुत है। तो ये इस तरह से ये भगवान ने यहाँ पे बताया। 9वां अध्याय जिसको राज विद्या, राज भी है, वही बात बार बार भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं, बार बार बता रहे हैं। वो गुह्यतम ज्ञान जो मैंने कभी किसी को दिया था वो तुम मेरे भक्तों प्रेमियों, इसलिए तुम्हें मैं कहना जा रहा हूँ। और इस राज विद्या में भगवान अगेन फिर बताते हैं किस तरह से आप अपने जीवन का हिस्सा बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले। तो राज विद्या का मंत्र बताते हुए भगवान कहते हैं कि आप देवताओं को, अनेक लोगों को भजते हो, पूजा करते हो, उससे कुछ मुक्ति नहीं होने वाली। उसमें जो भी प्रसाद मिलेगा वो भी मैं ही दूंगा। वो क्यों दूंगा? तुम्हारी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखिए, उस श्रद्धा को काउंट करके दूंगा।
लेकिन उनसे तुम्हारे मुक्ति नहीं है, अनेक जन्मों में फंस जाओगे। मुक्ति सिर्फ मैं प्रदान करता हूँ और मेरा मार्ग बहुत सीधा है, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परिचिति, जो मुझे दिए वही मुझे दे दो। पत्र, पत्ते, पुष्प, फल और जल मुझे समर्पित हो। तदम भक्ति प्रयत्मस्नाई पर्यात्मने, बहुत सारे भेंट चढ़ाते हो, बहुत सारे प्रसाद चढ़ाते हो, वो नहीं चाहिए। कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस आप समर्पित कर दिए, जहाँ खड़े वहीं समर्पित कर दीजिए। मैं ये पत्र पुष्प फलम तोयब का भाव ये भी है कि ये जीवन में हमारे, पुष्प का मतलब सुगंधी, जीवन में आपके सत्कर्मों की सुगंध हो, आपके जीवन के कर्म फल रहित हो और आपके जीवन में प्रवाह, धारा प्रवाह रहे भक्ति सत्संग का, वो तोयम कहा जाएगा। तो इस तरह से अपने जीवन को समझ सकते हैं, समर्पित करेंगे तो ईश्वर बहुत सुंदर तरीके से समर्पित हो जाएगा। और तब क्या करेगा भगवान, ये सब कुछ कर देंगे तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान उनके जीवन पालन की जिम्मेदारी वो लेगा। अनन्याचित्यंतो मां ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहां में। अनन्य शब्द आया है, मेरे अलावा किसी और का भजन नहीं करते, मुझे ही जो इस तरह से भजन करते हैं, यही राज विद्या है, उनके मैं साथ युक्त हो जाता हूं और उनके सारे जीवन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इंश्योरेंस का मूल मंत्र है योगक्षेम वहां में, उसी के अंदर में उनके रथी होकर के उनका जीवन चलाता। पर ऐसे व्यक्तियों में बहुत सारी सिद्धियां विभूतियां भी मैं प्रदान करता हूं। तो हमने अगले अध्याय में विभूति योग में भगवान से उन विभूतियों के बारे में 10वें अध्याय में चर्चा की, भगवान कैसे अलग अलग तरह की विभूतियां देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी बढ़िया घटने वाला सब कुछ भगवान के कारण ही होता है। भगवान अलग अलग तरह से अपनी विभूतियां हमारे अंदर देते हैं। एक उदाहरण के रूप में यहाँ कहा गया कि आप कीर्ति, वाक्पटुता, समृद्धि, मेधा, धृति, क्षमा, ये सारे गुण जो स्त्रियों में पाए जाते हैं वो सभी को हमें प्रदान करते हैं अपनी विभूतियों के रूप में। यही वो विभूति है। सठ संपत्ति विभूति है, सत्य पे चलना विभूति है, गुरु का मिलना विभूति है। ये सब विभूतियां भगवान की कृपा से हमें मिलती है। और उन विभूतियों का दर्शन करें और उनको बस आगे निकल जाएं, जीवन में एक श्रृंगार की तरह निकल के चले जाएं। बार बार आईने में नहीं देखना मैंने आज क्या पहना है, मुझे क्या मिला है, या दूसरी माताएं मेरे कहते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे देखना, मेरा ये गहना कैसा लग रहा है, मेरा ये कैसे लग रहा है। विभूतियों भी ऐसे ही गहना है। इन गहनों का दर्शन या उनके मोह में पड़ जाना, उनका किसी प्राप्ति के लिए प्रयोग करना, आगे सात्विक दान यज्ञ तब की बात करेंगे, तब क्लियर कर देंगे। तो अगर करते हो तो विभूतियों का पाकर के भी आप नीचे खींचे और उनको विभूतियों को जन कल्याण के लिए स्वतः ही बिना किसी फल की इच्छा के प्रयोग होता है तो हो जाने, तो नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, समभाव में स्थित रहोगे। यही विभूतियां आपके जीवन की मार्ग बना देगी आगे बढ़ने का। और 11 अध्याय में अर्जुन इन विभूतियों को खुद देखना चाहता है। बड़ा स्मार्ट है, बड़ा सियाना है अर्जुन। वो कहता है ऐसे मुझे सुनने से नहीं काम चलेगा। एक्चुअल कहीं अभी भी संशय बना हुआ है कि बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है भगवान जी, अपने साथ सखाई तो था, आपका दोस्त को, या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फालतू फेंक मत यार, ये सब बातें कर, तेरे पे है भी क्या सब कुछ समान। तो ये अर्जुन भी इसी भाव में कहता है, थोड़ा शुद्ध भाव में संस्कृत में कहा गया है। आज के जमाने में यही है कि फेंक क्यों रहा है, दिखा तेरे पे है क्या, तेरे माल मसाला क्या है, मैं बता। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहता है मुझे दिखाओ क्या आपके अंदर आप विभूतियां है। विभूति भगवान कृष्ण दिखाते हैं, अर्जुन देख नहीं पाता क्योंकि दिव्य दृष्टि वाले ही इन विभूतियों को देख पाते। और भगवान इन धीरे धीरे भगवान इन सारी विभूतियों को दिखाते चले जाते हैं, कैसे सर अचर पूरा सभी देव असुर दित्य दैत्य सभी शुद्ध व्यक्ति, सभी कांतियुक्त चीजें, सब कुछ उसी में उन्हीं के अंदर समाहित है। उसके जो अपने दल के या कौरव दल के सारे सैनिक भी मर के उन्हीं की विकराल स्वरूप में जाते जा रहे हैं। और अर्जुन डर जाता है और कहता है कि हे भगवान मेरे पे प्रसन्न हो, मुझे अपना वही रूप दिखाओ। उनकी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना को हमने इस सूत्र के रूप में यहाँ लिया है। कस्माच्चेतेन कस्माच्चतेन नम्रेन मात्मनं गरीसे ब्रह्मणो अनंत देवेश जगन्निवास तुम अक्षरम सत सत परम यत। अर्थात हे ब्रह्मा के भी आदि करता, सबसे बड़े आपको हम क्यों ना नमस्कार करें। बार बार नमस्कार करता है, पहले तो संशय करता है और कहता है अनंत हे देवेश, हे जगन निवास, सत्य और असत्य जन्म से परे सच्चिदानंद ब्रह्म वो आप ही हैं। वो समझ जाता है कि यही वो
असली है, जिन ब्रह्म है, जिनसे पूरा जीवन संचालित। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब मेरा स्वरूप सिर्फ अनन्य भक्तों के लिए, खाली अर्जुन नहीं, जो भी मुझे अनन्य भाव से, अन्य किसी को नहीं, भक्ति भाव से महात्मा मुझे स्मरण करता है, उसके लिए मैं ये स्वरूप, उसके लिए भी ये देखनी होगी। अब वो भक्त क्या है, इसको 12वें अध्याय में आज हम सुनने वाले हैं। गीता परिवार डॉक्टर संजय मालपाणी जो इसको राष्ट्राध्यक्ष है, उनके इस सुंदर वीडियो के माध्यम से, वीडियो हमने यूट्यूब के लिए इसको हम बंद रखेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। वीडियो के साथ बात नहीं करेंगे, बात करने वाले हैं खाली उनकी स्क्रीनशॉट देख करके हम लोग बात आपके सामने करने वाले हैं। तो आइए इनको समझते हैं, देखते हैं किस तरह से ये 12वां अध्याय हमारे जीवन का कारण बनता है, हमारे जीवन में भक्ति भाव को जगाता है। आइए देखिए, मुझे बहुत प्रिय है। और सबसे पहले हर व्यक्ति को जो साधना बैठे हैं, सबसे पहले ये 12वां अध्याय ही पढ़ना चाहिए। तो 12वां अध्याय आपके सामने है। गीता परिवार का बहुत सारा आभार करते हुए हम सब लोग इस 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। किस तरह से 12वां अध्याय हमारे जीवन का आधार बनता है, उस पर चलने का प्रयास करते हैं। कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, बार बार मैं इसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है अब नहीं आएगी समस्या। 12वें अध्याय पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह 12वें अध्याय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। 12वें अध्याय का ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु। चलिए अब हम अपने लाइन पे आ गए हैं, शुरुआत करते हैं आज का हमारा 12वां अध्याय। आज छोटा अध्याय से समय भगवान अपने आप ले रहे हैं कि आप थोड़ा और आगे बढ़ के मैं आपका समय लूंगा। तो आइए 12वां अध्याय को अब समझने का प्रयास करते हैं, कैसे 12वां अध्याय हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। 12वें अध्याय को अब हमारे जीवन का हिस्सा बना, मैं आपके शेयर कर रहा हूँ आपके साथ 12वां अध्याय। आइए 12वें अध्याय को समझने का प्रयास करें कि 12वां अध्याय हमारे जीवन का कैसे हिस्सा। आइए 12 अध्याय का अब चित्रण हम लोग देखते हैं। बड़ा अद्भुत और मुझे बेहद पसंद है श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग कहा गया है, उसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं, जो गीता परिवार के माध्यम से आपके सामने है। आइए बड़े श्रद्धा भाव से इसको ग्रहण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 12 अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्थात अभी अर्जुन ने बार बार भगवान ने कहा ये मेरा स्वरूप जो भक्ति का है, इसको न कभी किसी ने देखा न देख सकेगा, वो ही देखेगा जो भक्ति रूप में सुलभ है। मत परम, जो मुझ पे आधारित होकर कर्म करेगा। ये शब्द 11वें अध्याय के अंतिम सूत्र में आया।
तो जो सगुण उपासना करते हैं, अब अर्जुन के मन में सवाल फिर वही आता है जो ज्ञानी और कर्मयोग। अब थोड़ा पलट के पूछता है कि जो आपको अव्यक्त रूप में उपासना करते हैं वो, या आपको सगुण रूप में उपासना करते हैं उसको में श्रेष्ठ कौन सा है। वही सवाल, वही जो नित्य कुरु कर्म तुम कर्म, कौन सा कर्म करें, वो सवाल जो पूछता है उसी के बारे में ये सवाल पूछता है। और भगवान बार बार कहते हैं दोनों ही मेरे मार्ग को ही मिलते हैं। तो अब अर्जुन पलट के पूछता है दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, किसका मार्ग ज्यादा आसान है। अगर आपको कहीं जाना हो और वहां के दो रास्ते हो तो आप पूछेंगे उससे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए उपयोगी है। तो भगवान वही पूछता है। तो भगवान बार बार ये कहता है कि आपने अभी जो जो विधि बताई, भक्ति मार्ग बताई, उस विधि के अनुसार अन्य भक्ति से आपकी शरण लेकर के ही आप में ही संयुक्त होकर के जो उपासना करते हैं, भक्ता त्वम परिउपासते, उपासना करते हैं, उन्हीं को आप मिलते हो। लेकिन जो आपको अव्यक्त रूप में स्वतंत्र रूप से आपकी शरण लेकर के अक्षर अव्यक्त स्वरूप को जो उपासना करते हैं उसमें जो आप स्थित है, इन दोनों भक्तों में उत्तम योगी कौन है। योग वित्तम, दोनों में उत्तम उत्तमा, योग भी उत्तमा, वो कौन है उसके बारे में बताइए। या नीरज जी आपको गुरु जी का भी एक संदेश मिलने वाला है जो इस बड़ा सुंदर रूप से आएगा। एक बार गुरु जी ने कहा था वो आपको बताएंगे, सुनेंगे हम। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं मया वैश्य मनो एमान नित्य युक्ता उपासते सर्धया प्रयोपेता ते में युक्त तमा मतः। भगवान कहते हैं अर्जुन मुझ में ही एकाग्र होकर निरंतर मुझ में संयुक्त रूप से भक्तजन परम संबंध रखने वाले श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वो मुझे योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। श्रद्धया, श्रद्धा के अनुसार मुझ में युक्त होकर के, युक्त तमा, जो मुझ में युक्त होकर के श्रद्धा से बचते हैं वो मुझे प्रिय। एक बार फिर भगवान ने अपना डिसीजन दे दिया, निर्णय दे दिया, मुझे भक्त ही प्रिय है। अब अगले श्लोक में कहेंगे भक्त क्यों प्रिय है उसके बारे में बातचीत करेंगे। दो श्लोक एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, उसके माध्यम देखेंगे। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। अब अव्यक्त देखने वालों की बात करते हैं। सर्वत्र कम चिंत्यंजय कूटस्थम अचलन ध्रुवम। आगे फिर बात करते हैं संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र सम्बुद्धयः त्रिप्रापवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को त्वक्षम निर्देशम अव्यक्त परिवाक्ष सर्वत्र गम चिंतनजय, इंद्रियों को समुदाय को भली प्रकार से संयत करके मन बुद्धि को चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी एकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अचलम ध्रुवम, तो अचल अव्यक्त आकार अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो संपूर्ण भूतों के इतने वाले सभी समान वजन वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके विशेषण मुझसे अलग नहीं। लेकिन श्री श्री रविशंकर जी और भगवान एक ही बात कहते हैं, अव्यक्त अर्थात निर्गुण साधना आसान नहीं है, ये मार्ग थोड़ा टफ है। कई धर्म निर्गुण उपासना करते हैं, वो भटक करके कैसे विनाश की तरफ चले जाते हैं। आप इस देह में रहते हुए अधेय को देखना आसान नहीं है, मार्ग एक है लेकिन मुश्किल है। तो इसको फिर बताते हैं इस मार्ग में क्या क्या समस्या आएगी, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके बारे में बताएं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेष्टाम, अव्यक्त चेतना देखने वाले क्लेश जीवन में ज्यादा आएंगे। अव्यक्ता ही गति दुखन देवद्भिर वाप्यते, अर्थात इस तरह से अव्यक्त परमात्मा में जो आसक्त हो चुके हैं, अव्यक्ता आसक्त चेतना वाले के क्लेश जीवन में ज्यादा है। वो भटक भी सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं, इनका देह का अभिमान इनमें बना रहता है और दुख पूर्वक प्राप्ति है, क्योंकि जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकी। भगवान कहते हैं कि अव्यक्त परमात्मा मेरे में व्यक्त है, लेकिन आप महापुरुष की शरण नहीं लेकर अपने आप बढ़ना चाहेंगे तो आप अव्यक्त स्वरूप में धीरे धीरे प्राप्त मुझको ही होने वाले हैं। बाद में तो अव्यक्त हो जाओगे, लेकिन जब तक देह भान है तब तक देह दुखालयम, ये दुख का ही केंद्र है। और आप इसके माध्यम से सोहम सोहम कहते हुए अपने आप को ईश्वर मानने लग जाते हैं। सोहम, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और फिर आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, इस देह पे ही भान करने लग जाते हैं। तो जो आपकी शरण लेके चलता है उनका जीवन कैसे कल्याण होता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओगे तो मैं कल्याण करूंगा, नहीं तो आपके जीवन में क्लेश आएंगे, दुख पूर्ण गति होगी, क्योंकि देह का भान बना रहेगा। आप अव्यक्त की देह में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए अव्यक्त की कल्प, जब हम यहाँ कहते हैं शरीर नहीं में मन भी नहीं,
जब शरीर मन भी नहीं, तभी आप अवैध की उपासना कर सकते हो। यहां तक आप अवैध की उपासना करोगे तो भटक के नीचे गिर जाओगे। तो भगवान कहते हैं करूंगा क्या, मैं क्या क्या दूंगा आपको। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मान ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्म अर्थात आराधना मुझ में ही समर्पित, अनन्य भाव, फिर अनन्य भाव आया है, दूसरा नहीं, मेरे अलावा अन्य नहीं। जैसे पत्नियां कहती है ना, मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर मत देखना, तो भगवान भी यही भाव कहते हैं, मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखना। जो निरंतर जो आराधना प्रक्रिया आगे बताइए, मेरा चिंतन करते हुए जो भजते हैं वो लोग कैसे होते हैं, आइए उसका चित्रण भक्ति रूप में करते हैं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु भी संसार से मैं उनको मुक्ति दिला देता हूँ, समुद्र समृद्ध बना देता हूँ। भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेत, अर्थात मुझ में चित लगाने वाले भक्तों के मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। समृद्ध बनाना हो, उद्धार करना। इस प्रकार चित लगाने की प्रेरणा की विधि पर भगवान फिर प्रकाश डालते हैं। कैसे आपको मैया वेशित से मुझ में किस तरह चित्त लगाओ, ये अगला श्लोक इसी से शुरू होता है। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश, मन मुझ में लगाओ, बुद्धि का निवेश मुझ में करो, इन्वेस्टमेंट मुझ में करो बुद्धि। निवशिष्य मय्येव अथ ऊर्ध्वं संशय, अर्थात भगवान कहते हैं मुझ में ही बुद्धि लगा, इस उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मन और बुद्धि नहीं लगा सका तो क्या होगा, अर्जुन पहले भी कह चुका है, मैं अगर मन को नहीं रोक सका तो क्या होगा। तो भगवान यहाँ फिर मार्गदर्शन करते हैं, एक ही बात को कई बार बताते हैं, कहीं तो पकड़ो। अचितम समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे निततो माम इच्छापतुं धनंजय। अब भगवान अभ्यास पे जोर देते हैं कि मन में अचल स्थापित करने में तुम समर्थ नहीं हो, मन स्थिर नहीं हो पाता है, तो योग के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। योग का वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जहां भी चित लगे वहां से घसीट कर बार बार अभ्यास के द्वारा मुझ पे ला, आपका मन भटकेगा, जहां उसको मत जाने दो। ये संसार विस्तृत है, भगवान कृष्ण यहाँ विपरीत बात कहते हैं। हम कहते हैं मन जहां जाता है जाने दो, इतने भटक जाओगे पता ही नहीं चलेगा कहाँ आए। अभ्यास करना होगा, श्वास पे ध्यान लगाना होगा, बार बार मन को पलट के वर्तमान में लाना होगा, तभी ये चिंतन प्रक्रिया में लग जाने का नाम ही आराधना आप कर पाए। अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर अर्जुन फिर पूछने वाला, तो भगवान इस बार पहले ही बता रहे हैं कि मेरी यात्रा में अगर मन को नहीं कंट्रोल कर पाया तो मेरा क्या होगा। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से अगले सूत्र में बताते हैं, अभ्यासते समर्थोसी मत कर्म परमो भवः है पदा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। अर्थात यदि अभ्यास में भी असमर्थ है, तो अभ्यास नहीं कर पा रहा है, कोई बात, इट्स ओके, मैं तुम्हें दूसरा रास्ता देता हूँ। मेरे पे निर्भर होकर कर्म कर सकता है क्या, कर्म का फल मुझे दे सकता है क्या। मैं कर्म कर लेता है और उस ये आराधना में लग जा, तो कर्मों का यज्ञ करता हुआ भी तुम मेरी ही सिद्धि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि, वही सिद्धि तुम कर्म के द्वारा भी पा सकते हैं। यहाँ अभ्यास के नहीं लगे तो साधना पथ पे लग जाओ, साधना सेवा सत्संग की बात यहाँ कही गई है, तो आप सेवा करके भी वही मार्ग पा सकते हैं। लेकिन फल को जो पा रहे हो उसका एसेंस तो भगवान को देना पड़ेगा ना। आप जो कमाई कर रहे हो उसका अगर मोल खुद रख लिया तो भगवान आपको कैसे सिद्धि देंगे। तो वो फल उनको देके सेवा में लग जाओ, निष्काम सेवा में लग जाओ, तो भी आपका ये कार्य कर्म के द्वारा भी सिद्ध हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्तियों को मैं देखता हूँ गुरुद्वारों में अनेक जगहों में इतनी अद्भुत सेवाएं देते हैं, पर वो इस तरह सेवाएं देते हैं कि उनको कोई अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। फल की इच्छा तो बहुत दूर की बात है। हालांकि गुरु जी कहते हैं कभी कभी सेवा के साथ साधना नहीं करो तो सेवा का भी अहंकार हो जाता है, इसलिए भगवान ने यहाँ कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि में साधना का नाम दे दिया है। साधना के साथ सेवा ही फलीभूत है, नहीं तो मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ। साधना के साथ सेवा सत्संग का बहुत अद्भुत महत्व है, जो भगवान यहाँ इस अध्याय में बताते हैं, जो हम रोज अपने जीवन में उतार रहे हैं। और ये अभ्यास भी पारने लगे तो क्या होगा, साधना पथ भी नहीं लगे तो क्या होगा। अथेत तप्य सक्तोषि कर्तुम मध्योगम आश्रिता है सर्व कर्म फल त्यागन तत कुरु यथात्मवान। भगवान कहता है अगर ये सेवा भी करने में तू असमर्थ है, चांस नहीं है, मौका नहीं है, मार्ग नहीं है, सेवा का अवसर हर किसी को मिल जाए ये आसान नहीं है सर। सेवा का मार्ग भी हर किसी को मिलता नहीं है।
तो फिर क्या करना है? संपूर्ण कर्मों को फल त्याग कर, हानि लाभ की चिंता होकर, मध्योग के आश्रित, मुझ पे आश्रित होकर के समर्पण भाव से, अब गुरु के पास जाने की बात करें, सुनना, आत्मवान महापुरुष की शरण में जा। गुरु मध्योग माश्रित है, किसकी शरण में जा? जो मेरे तुल्य है उसकी शरण में जा। वो उसके जब तेरे जीवन में आएंगे तो तेरे से अपने आप सेवा होने लग जाएगी। नीरज जी, हम लोग पहले सेवा इतनी कर पाते थे क्या? गुरु की शरण में आए, उन पे आश्रय लिया, तब हमारा एक कर्म अपने आप होने लगा जो प्रेरण करने। समर्पण के साथ कर्म फल के त्याग का महत्व बताते हुए भगवान और आगे इसी बात को आगे और क्लियर करते हैं कि ऐसे व्यक्ति गुरु की शरण में आके क्या करते हैं उसकी बताते हैं। श्रेयो ज्ञानम व्यासात ज्ञानादानम विशिष्यते। कौन कौन विशिष्ट है कि कर्म सहित बताते हैं। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा शांति नंतरम। ध्यान की महिमा बताइए। चित्त को रोकने का अभ्यास है। योग मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। योग मार्ग से कर्म में प्रविष्ट हो जाइए। ध्यान माध्यम से भी कर्म को कार्य देने की बजाय ध्यान से, ज्ञान से, ज्ञाना ध्यानम विशेषते। ध्यान ज्ञान से भी विशेष है, तो ज्ञानी से बजाय ध्यान की विशिष्टता यहाँ पे बताई है। और क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता है, ध्यान में इष्ट रहता है, ध्यान से संपूर्ण कर्म के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी क्या है? त्याग, फल का त्याग, निष्काम कर्म को फिर सबसे ऊपर रख दिया। तो इष्ट के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं और तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाए। तो भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अव्यक्त की उपासना करने से, ज्ञान मार्गी में समर्पण से कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ है। बिल्कुल क्लियर निर्णय है भगवान का। ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान बाधक है। ज्ञान सिर्फ गुरु की प्रेरणा से ज्ञान आपके अंदर अपने आप उपजता है। गुरु की प्रेरणा से साधना अपने आप होती है। गुरु ही आपको साधना को संपन्न करने वाला एकमात्र माध्यम है। तो दोनों कर्म एक ही करते हैं। ज्ञान मार्गी की हानि लाभ परिणाम की जिम्मेदारी उसकी है, और दूसरे का योगक्षेम वहां मैं उसकी चिंता करूंगा। जब आपके पास टॉप क्लास क्वालिटी का आपका जीवन को चलाने वाला हो तो आपको जीवन में कुछ करने की जरूरत कहाँ है? आपको क्यों सोचना है मैं अच्छा करूं बुरा करूं? तो वो शांति को प्राप्त होगा। और ये शांति को प्राप्त जो भक्त हो जाएगा, अब उसकी रहनी बताते हैं। अर्थात उस शांति प्राप्त जो भक्त मेरा है उसको मैं क्या क्या उसके जीवन में आने वाला है उसको बताते हैं। अगले 7 श्लोकों में यही कहानी चलेगी। भक्त का पूरा परिचय आएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। क्या है वो व्यक्ति? क्या होगा उस व्यक्ति में? परम शांति को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब भूतों के द्वेष भाव, राग द्वेष से मुक्त, कलेश से मुक्ति कर देता है। अब यहाँ मैत्री, करुणा, और क्या नाम था? मुदिता, और चौथा नाम था उदासीनता, उपेक्षा। ये चारों जीवन में आने लग जाएगी, जिसको चित्त प्रसादनम हमारे पातंजलि बाबा कहते हैं कि पुण्य आदमियों के साथ आप मैत्री करें, पुण्य आदमियों के साथ करुणा करें, जो सत्य पे चलने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ मैत्री करें, समृद्ध व्यक्ति जो तकलीफ में है उनके साथ करुणा करें। ये भाव अपने आप आपके जीवन में आते चले जाएंगे और आप दयालु रहेंगे, ममता से रहित रहेंगे, निरंकार, कोई अहंकार नहीं देगा, दुख सुख में समान रहेंगे और हर एक व्यक्ति को क्षमा कर पाएंगे। आपके साथ बुरा से बुरा करे, जैसे हमने उदाहरण दिया था भगवान महावीर के कान में एक कील गाड़ दी गई थी, उसको भी उन्होंने क्षमा कर दिया, क्योंकि इस अवस्था में, करुण अवस्था में पहुंच चुके थे। अहंकार शरीर का नहीं बचा, न साधना का बचा। ऐसे भक्त, मेरे शांति प्राप्त भक्त ऐसे होते हैं। आगे और बताते हैं, कई श्लोकों में उनकी गाथा गाएंगे। संतुष्ट सत्तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। भगवान की गाथा था, हर कोई गाता है। मया अर्पित मनोभूति यो मद भक्त स मे प्रिय। भगवान अपनी भक्त की गाथा गा रहे हैं यहाँ पे कि मुझे कौन सा भक्त है जो संतुष्ट हो, हमेशा संतुष्ट रहता हो, सुख दुख समय। सत्तम योगी, लगातार दृढ़ निश्चय के साथ में जो आत्मा योग करती है। मय अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही मन और बुद्धि लगाती है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। हम साधकों के लिए श्लोक बहुत प्रिय है। हमारे भय और समस्त विक्षोभों से मुक्ति दिलाता है ये श्लोक पढ़ने मात्र से। तो इसको जीवन में रखिएगा। तो बस इनमें इसी ढंग से रहना चाहिए, किसी को ठेस नहीं लगे, इतना तो साधन कर ही सकते। अपने आचरण से किसी को ठेस नहीं लगे,
संसारी लोग तो आग उगलेंगे। यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव एक संत ने दिया है कि आप संसारी लोग तो आग उगलेंगे ही, आप फिर भी क्या निर्लिप्त रह सकते हैं? संसार में कांटे बिछे हुए हैं, आपको कांटे सबको उखाड़ के लाने की दरकार नहीं है, आपको चप्पलें पहननी है ताकि कांटे आपको निकले। यही भाव यहाँ कहते हैं कि लोग संसार में उल्टा सीधा उगलेंगे, आप उसके माध्यम से पथिक जो है उनको हृदय में उथल पुथल नया होने, वो कुछ भी कहें उथल पुथल नए मयर्पित मनोबुद्धि, जब भगवान के प्रति बुद्धि होती है तो संतुष्ट हो, तो आपके जीवन में नियमाकुल, जैसे कहते हैं कोई सड़क पे कोई शराब पी के आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, अब उससे बचना उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी। हमें उससे गड्ढा आ रहा है तो हमें बचना है, गड्ढा थोड़ी इधर उधर हो जाने वाला, तो हमें बचना है। ये कार्य करने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो किसी भी हालत में संतुष्ट रहता है। इसी को और क्लियर करते हैं वो व्यक्ति कैसा होता है, वो सुंदर तरीके से बताते हैं। लोगों को 12वां अध्याय कंठस्थ है, हम सब भी करें। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय है, हर सामर्स भयोद्वेगे मुक्तो ये सच में प्रिय। यस्मानो द्विजते लोको, इस लोक में रहने वाले आकांक्षाओं से जो रहित रहते हैं, किसी भी द्वेग उद्वेग को नहीं प्राप्त होते, जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होते। अभी हम लोग बात करके हैं मदिरा वाली, जो हर्ष संताप भय, हर्ष मर्ष कहते हैं संताप को, भय उद्वेग से मुक्त हो। कोई व्यक्ति जिसको गुस्सा नहीं दिला सकता। अभी हम जो बात करके हैं, कोई गलत कहता है तो भी वो गुस्सा नहीं आता। ये गुस्सा देने वाले, ये अपशब्द बोलने वाले, ये कौन होते हैं? ये भगवान के बंधु होते हैं। ये आपकी परीक्षा लेते हैं कि बंदा कहां तक पहुंच गया, पार्टी कितनी सॉलिड है, ये बताने के लिए आपको उल्टा सीधा कहेंगे, आपको बहुत सारी बातें कहेंगे, आपको उद्वेग करना चाहेंगे, और जब आप हिलोगे नहीं तो वही व्यक्ति भगवान के सुर बन के आपको आशीर्वाद देके सजाएंगे, हे भगवान मैंने इसकी परीक्षा ले ली है। आप उनके प्रति भी करुणा रखें। आपको जो गालियां निकालते हैं उनके प्रति, वो भगवान के दूत है, भगवान के परीक्षक है। अब परीक्षा करने वाला आपकी हेल्प करेगा क्या? वो तो आपसे उल्टे सीधे इंटरव्यू में सवाल पूछेगा ही ना। तो वो इंटरव्यू में सवाल पूछ रहा है, उल्टे सीधे से आपको उद्वेग आ रहा है, तो आप फेल हो गए, वो फेल करके चला जाएगा। और वही व्यक्ति अगर आप उद्वेग, तो वो आपको नंबर देके जाएगा कि इसको न हर्ष है, न संताप है, न कोई उद्वेग है, सबसे मुक्त है। ये व्यक्ति इस लोक में वो जीत चुका है, इस लोक पे विजय पा चुका है। इस सबको, हम सबको इस तरह से रहना चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर अद्भुत सूत्र है जो हमने बताया कि गलत लोग जीवन में आएंगे, उस चीज से आप मुक्त रह पाओ, तभी आप भक्त की श्रेणी में आने लायक हो। और भगवान इसके आगे और बताते हैं, इस भक्त की तारीफ करते करते थकते नहीं है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। जो पुरुष आकांक्ष, अनपेक्ष क्या होता? आकांक्षाओं से रहित। सूची का मतलब पवित्र, दक्ष का मतलब किसी कार्य करने में उसकी कुशलता, उदासीन परिणामों से उदासीन, व्यथाओं से उदासीन। वो उनको जो दक्ष है, जो हमारे जो पक्ष विपक्ष से परे है, उदासीन का मतलब पक्ष विपक्ष में कहीं नहीं उलझता है, दुखों से मुक्त है, व्यथा दुखों से मुक्त है, सभी आरंभ का त्याग, उसको करना भी बाकी नहीं रह गया। वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कितना सुंदर बात की 4 बातें कही। जो आकांक्षाओं से रहित, सूची का मतलब पवित्र है, दक्ष का मतलब स्किलफुल है, उदासीन का मतलब परिणामों से, जिसको पक्ष विपक्ष से परे हैं, जिन पे जीवन में दुख नहीं है, जिसको कुछ करना बाकी नहीं रह गया, वो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। उसके बारे में भगवान यहाँ बात कहते हैं। और अगले 3 श्लोकों में इसी बात को और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति चित्तो शुभाशुभ परित्यागी भक्ति माने समय प्रिय। जो न रिष्यति, जो न कभी हर्षित नहीं होता, द्वेष्टि का मतलब द्वेष से है, वो द्वेष नहीं होता, न शोक करता है, न कामना करता है, जिसके लिए शुभ कोई विलग नहीं है, अद्भुत शेष नहीं है। तो इस तरह से जीवन में जो आता है वो प्रकाश से मुक्त भक्त मुझे बहुत प्रिय, जिसको शुभ अशुभ का त्याग कर दिया हो, शुभ अशुभ परित्याग कर दिया हो, मेरे लिए कोई शुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और भगवान एक और 2 श्लोक में और बताएंगे। समझ शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान। समझ सको, शत्रु मित्र मान अपमान सब समय। चित्तोषण सुख दुखेशु समक्षंग विवर्जित है। जो पुरुष शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है,
जिनके अंतःकरण की वृत्तियां पूर्ण रूप से शांत है, जो सर्दी गर्मी अर्थात सर्दी गर्मी में नहीं, शीतोष्ण सुख दुख सब में समभाव बनाए रखता है। दुख भी तेरे हैं मुझे प्रिय है, सुख भी तेरे में, हे भगवान किसको छोड़ूं, दोनों ही तो तेरे हैं। ये भाव जब रखता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और भगवान मुझे जो श्लोक सबसे प्रिय है वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, मैं रोज इसका वाचन करता हूँ। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर भक्ति मान में प्रियो न है। जिसको न प्रशंसा से मतलब है न निंदा से, दोनों के अंदर स्तुति करे चाहे निंदा करे समभाव रखें, जो मौन रहना चाहे, जो हर हाल में संतुष्ट है, जो मिला उसमें संतुष्ट है, जैसा खाना मिला उसमें संतुष्ट है। आज श्रीमती जी ने जो खाना बनाया उसमें कुछ, जो वस्त्र मिले वो पहन लिया, जो खाने को मिल गया, जैसा है अपने आप वो जो देने वाले उन सब में ईश्वर का स्वरूप देखता है कि आज मुझे जो दिया है वो ही मैं ले लूं। तो वो स्वरूप जो होता है ये अंतुष्टो येन केनचित्, एनी सर्कमस्टांसेस जो सेटिस्फाइड रहता है वो भक्त मुझे प्रिय। अनिकेतस, निकेतन कहते हैं मकान को, जो अपने जो मकान चाह रहता है ना। अब मकान के दो तात्पर्य, एक स्थूल मकान जैसे मैं जिस घर में बैठा हूं, और एक शरीर रूपी मकान है। इन दोनों में से भी जो जिनकी मति रुकती नहीं हो, स्थिर मति, जहां पे जो किसी भी तरह से जीवन का निर्वाह कर सकता है, निवास काल में ममता से रहित है, वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुझे बहुत प्रिय है। अगर शरीर से मोह हो गया, ये सुखता संपत्ति से मोह हो गया, तो फिर तुम मेरे भक्त नहीं। भगवान बड़े ही वो क्या बोलते हैं, जो कहते हैं ना वो बड़ी ईर्ष्यालु है, वो मैं दूसरी तरफ देख भी लू ना तो आंख निकाल लेती है। भगवान भी ऐसे ही है, अनन्य भक्त। दूसरे की तरफ देखना नहीं है, अपने मकान अपनी संपत्ति वो माया कहीं नहीं देखना, सिर्फ मुझे देखो, तब मुझे तुम बहुत प्रिय हो। एक प्रेमी अपनी हमारे में क्या क्या देखना चाहता है वो बताता है। और अंतिम सूत्र जो बहुत अद्भुत है उसको सुनते हैं और इस 12वें अध्याय को पूरा करते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेव तीव में प्रिया। भगवान कहते हैं ये सब जो मेरे प्रणय धर्म्यामृत मिदई, जो धर्म इस धर्म पे चालन करते हुए मेरे प्राणों के धर्म में अमृत का भली प्रांति सेवन करते हैं, साथ में श्रद्धाना, श्रद्धा फिर जोड़ दिया, श्रद्धा जरूरी है, मुझ पे प्राण होकर श्रद्धा से भजन करते हैं, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये अद्भुत भक्तों की गाथा भगवान अपने भक्त का, जैसे हम तो भगवान की आरती करते हैं, भगवान ने इसमें भक्तों की आरती गाई है, किस तरह से मेरे भक्त होते हैं उनके बारे में करने का प्रयास किया। ये अध्याय यही संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। ये हमने भगवान का अद्भुत भक्त गीता पढ़ी, भक्त कैसा होता है उसके बारे में जाना। आइए उस भक्त का हम भी दर्शन करते हैं। कमर रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ध्यान हृदय क्षेत्र पे, गहरी लंबी श्वास, पहले श्वासों के दो पे ध्यान रखते हुए वर्तमान में आ जाएं। पूरे शरीर के प्रति कृतज्ञता अर्पित करें, शरीर के समस्त संवेदनाओं को समभाव से देखें, समत्तम योग उच्चते, और तुरंत स्थापित हो जाएं हृदय क्षेत्र पर। मन भटकेगा, अभ्यास सहित मन को यही लाना है। अव्यक्त की उपासना नहीं, व्यक्त की उपासना करनी है। ईश्वर के किसी भी स्वरूप का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें और ओम का उच्चारण करें। गहरी लंबी श्वास भरें। ओ ध्यान स्वरूप का और मन से बार बार ओम का उच्चारण करते करते भक्त मन बुद्धि से भगवान में ही स्थापित हो जाए। हमारी मन और बुद्धि अब भगवान पे लगी है। मन भटक रहा है, बार बार श्वासों पर ध्यान ले जाएं, अभ्यास के द्वारा उसको स्थापित करें। अगर श्वासों का मन को स्थापित करने का अभ्यास संपूर्ण नहीं हो पा रहा है तो सेवा कर्म पे लग करके, निरंकार सेवा करके भी हम लोग फलों का त्याग करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते। अगर सेवा का भी मार्ग नहीं मिल पाए
तो गुरु की शरण में चलते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के आधीन जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से जीवन में ये जो योग है स्वतः ही घटने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से योग करने वाले व्यक्ति से ज्ञानी से ध्यानी श्रेष्ठ है, और ध्यानी से जो कर्म फलों का त्याग कर देता है वो कर्म फल वाला मुझे श्रेष्ठ आता है। और भगवान इस मार्ग में चले हुए व्यक्ति का बड़ा सुंदर चिंतन करते हैं। वो व्यक्ति कैसा है। भक्त के अनेकों अनेक प्रसाद हमारे सामने रखते हैं, जिसमें कहते हैं हर्षामर्ष भयोद्वेगेर हर्ष संताप उद्वेग से जो मुक्त हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। जो समभाव में रखने वाला है, जो हर व्यक्ति से पक्ष पक्ष से परे है, जो निंदा स्तुति में सम है, जो शीतोष्ण है, सुख दुख में समभाव में बना रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान अपने भक्त की बार बार गति बताते हैं, रहनी बताते हैं, कैसे अनन्य भाव से भक्त करता है। और ऐसा भक्त जब श्रद्धा से युक्त हो जाता है तो मेरा परम भक्त बन जाता है। तो परम भक्त के लिए मैं हर तरफ से सुलभ हूँ। अपना विराट दर्शन, अपनी विभूतियां, अपना आशीर्वाद, मुक्ति, मोक्ष सभी कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं। हम वो ही भक्त हैं। हे ईश्वर, हे गुरु, हमें वो भक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने जीवन की उन सब व्यक्तियों से भी रक्षा कर सकूं जो जीवन में विपरीत आचरण कर रहे हैं, मुझ पे उसका असर नहीं पड़े, हम जीवन में आगे बढ़ सकूं। आपके अनन्य भक्ति मुझे मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आइए भगवान की प्रार्थना करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख कर छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को जहाँ भगवान के भक्त की सुंदर मेहंदी भगवत कृपा से लगी हुई है, अपने नेत्रों के माध्यम से हम नेत्रों में ईश्वर को बंद करते हुए, हमेशा के लिए कैद करते हुए, अनन्य भाव से केवल उसी को भजन करूं, ऐसा भाव लाते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे ले आए और विश्राम। तो ये था हमारा बहुत सुंदर तरीके से हमने इस भक्ति योग को किया। हमारे साथ अंजलि, नीपा, नीरज जी, नीता देसाई आज जुड़ी है, उनका भी बहुत अद्भुत है। जी निपा, अब ये मर्म साधना जब तक गीता चल रही है 7:30 से 8 डेली करते हैं, आपको भी नित्य करना ही चाहिए। तो ये हमारा भाव यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आप अनम्यूट मोड में आकर के अनम्यूट करके कुछ भाव भक्त के लिए कहना चाहें। आपके अंदर भक्त के कितने भाव हैं? क्या भक्ति मार्ग अव्यक्त से आसान है? भगवान ने कहा अव्यक्त में नीचे गिरने का खतरा है, देह का अभिमान होने का खतरा है, लेकिन इस भक्ति मार्ग में ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से कहता है मुझे समर्पण करने वालों को मैं सभी से त्याग कर दूंगा। जो अहंकार से मुक्त उदार हैं वो भक्त मुझे इस तरह से भगवान इसमें महापुरुष की शरण में जाने को भी कहते हैं कि जब आप कुछ नहीं है तो महापुरुष की शरण में जाओ। तो ये था हमारा भक्ति योग। ये बहुत प्रिय है, इसको पढ़ के देखिए, बहुत आनंद आने और ये पढ़ते पढ़ते आपके जीवन में भक्ति घटने लग जाती है। भगवान बहुत सुंदर मार्ग बता रहे हैं, एक एक बार में इशारा कर रहे हैं कब भक्त बन जाओगे, कैसे बनोगे, क्या बनोगे, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। जैसे आपका कल्याण करना उनकी जिम्मेदारी। जी हाँ, योग से महामहिम जो कर लिया तो हमारे इसी तरह कल्याण करते हैं। तो आप सबका बहुत सारा आभार है। कुछ कहना चाहें तो कहें। कल हम त्रयोदश अध्याय में अब भगवान भक्त के बाद में और गहराई में ले जाते हैं। जीवन में मुझको जानने वाला कौन है? क्षेत्र ये जीवन है जो अष्ट चतुर्विश प्रकृति से बना है, और उसको जानने वाला ही ज्ञानी है, क्षेत्रज्ञ कहा है। और भगवान अपने आप को भी क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं और आपको हमें भी आमंत्रित करते हैं कि आइए आप भी क्षेत्रज्ञ बन जाइए, मेरे समकक्ष बन जाइए। मैं पूरा क्षेत्र दिखाता हूँ। जैसे कोई किसान आपको पूरा खेत दिखाता ना,
मेरा यहाँ मैंने ये बोया है, इसका बीज ऐसा है, सेवा के पूरी हर फसल को दिखा रहा है, दिखा के कहता है कि अब तुम चाहो तो तुम भी ये फसल उगा सकते हो, तुम भी क्षेत्र के बन जाओ, तुम भी इस खेत के क्षेत्र के मालिक बन जाओ और तुम मेरे समकक्ष हो जाओ। ऐसा कौन है अपना सब कुछ देता है? लोग आपके अपने अधीन रख के अपने सर्वेंट तो बना लेंगे, अपना सेवादार बना लेंगे, अपना भक्त बना लेंगे, लेकिन ऐसा कौन है? गुरु के लिए भी इतना आसान नहीं होता, जो कहता है कि हालांकि हमारा गुरु बड़ा अद्भुत है, हम सबको गुरु बना दिया, नीरज जी टीचर है, हम टीचर हैं, ये भाव गुरु अपना गुरुत्व हमें दे दे। ये गुरु और भगवान दो के लिए है, और भक्त को भी कहता है तुम मेरे जैसा बन जाओ, मेरे समान आके बन जाओ। सारा रास्ता आसानी से बता रहे हैं, फिर भी लोग चलते क्यों नहीं? अनेक जन्मों के कर्म, ये कली काल है, यहाँ कर्म थोड़े और गहरे हो। यूं समझ लीजिए कि एक छलनी में छानते समय अच्छे अच्छे लोग तो कल्याण कर चुके हैं सतयुग द्वापर त्रेता युग में, अब थोड़ा नीचे कचरा ज्यादा बचा है साहब, तो यहाँ पे कल्याण होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रास्ता आसान कर दिया। बंदे की संस्कार बड़े खतरनाक हैं, लेकिन भगवान ने कृपा क्या करी, रास्ता आसान कर। पहले कहा था यज्ञ करो, ध्यान करो, पूजा करो, अर्चना करो, ये सब खत्म कर दिए, अब सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम जप पे मुझे समर्पण हो जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण। आगे 18वें अध्याय में तो कहेंगे कुछ भी मत कर तुम, बस मेरे समर्पण, सबसे मुक्त कर देंगे आपको, इतने दयालु है। उनको भी हमारे जैसे भक्त चाहिए, भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार केवट की नाव से। इस पृथ्वी को पार लगाने के लिए भगवान हम केवट की नाव भी चढ़ना चाहते हैं। तो बहुत बहुत आभार, आप सब लोग मौजूद है इसलिए हो रहा है, मैं आपको क्या कहूँ, कहने को तो आप इस कथा के यजमान हैं, लेकिन विश्वास कीजिए आप मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरे लिए आप भगवान हैं कि आप मुझे कथा करने का मौका दें, आपने मुझे ईश्वर दर्शन में पकड़ा। अंजलि दीदी, नीपा, नीरज, नीता, आपका आभार। अंजलि रोज गीता का अध्ययन करती है, गीता को बड़ा मेरे से, मैं तो बहुत अभी पथिक में पहला कदम रखा है, ये बहुत अभ्यास करते हैं उसका, मुझे लिए भी आशीर्वाद कीजिएगा, मैं भी और शुद्ध अभ्यास करूँ, इसको कंठस्थ करूँ, ऐसा जीवन का आप सबका कल्याण हो, आप सबकी भक्ति और अन्य भाव से भक्ति और उच्चतम श्रद्धा के साथ युक्त हो, ऐसी मैं कामना श्री भगवान से करता हूँ। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कल फिर मिलेंगे 7:30।